बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर दें कि चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। 82 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। यूथ अफेयर्स सेक्टर की एक तरक्याती और पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर के 6 पोजीशन पेपर्स की मंजूरी दी गई। PMQ के क़याम के लिए भी 82 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। 82 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। यूथ अफेयर्स सेक्टर की एक और तरक्याती और पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर के 6 पोजीशन पेपर्स की मंजूरी दी गई है। PMU के क़याम के लिए भी 82 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। अब आपको बताएं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 4 पुलिस अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। आसिम इफ्तिखार को AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लाहौर तैनात कर दिया गया। वसीम अख्तर CTO मरी और मुगीस अहमद एडिशनल सिक्योरिटी अफसर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लाहौर तैनात, जबकि खालिद महमूद अफजल को SP सिक्योरिटी SPU लाहौर तैनात कर दिया गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 4 पुलिस अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। मज़ीद इन ट्रांसफर से मुतालिक जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तकर्रो तबादले किए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 4 अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इनमें आसम इफ्तिखार को AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लाहौर तैनात किया गया। इसके अलावा वसीम अख्तर जो कि तकर्री का मंजर था, उसको CTO मरी तैनात किया गया है। मुगीस अहमद को एडिशनल सिक्योरिटी अफसर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लाहौर तैनात किया गया। इसके अलावा जो है वो खालिद महमूद अफसर को SP सिक्योरिटी SPU लाहौर तैनात किया गया। चारों अफसरान का नोटिफिकेशन IG पंजाब ने जारी कर दिया है और इन तमाम अफसरान को फौरी अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। और मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि लाहौर में सुबह के औकात में बरसने वाली बारिश के बायस हब्स की कैफियत में नुमाया कमी। 2 स्पेल्स के दौरान बरसने वाली बारिश ने शहर में खूब रंग जमाया। मौसम के हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सोहेल कैसर। बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी लाहौर में बादलों ने खूब रंग जमाया और गुज़श्ता रोज़ तो बारिश का सिर्फ एक ही स्पेल देखने को मिला, लेकिन आज बादल 2 स्पेल्स में बरसे और खूब बरसे। और एक और फ़र्क नुमाया तौर पर दिखाई दिया कल की निस्बत आज के। गुज़श्ता रोज़ जब बारिश का सिलसिला रुका था तो उसके बाद हब्स की अच्छी खासी कैफियत महसूस होने लगी थी और काफ़ी तकलीफ़देह सूरत हाल पैदा हो गई थी। लेकिन आज जब बारिश रुकी तो उसके बाद से मुसलसल लाहौर का मौसम काफ़ी बेहतर है, काफ़ी खुशगवार है। हालांकि इस वक्त कुछ बहुत तेज़ रफ्तार हवा भी नहीं चल रही, लेकिन इसके बावजूद कोई हब्स की कैफियत महसूस नहीं हो रही, बल्कि फ़ज़ा में कुछ खुनकी का एहसास जो है वो महसूस हो रहा है। और ये नतीजा है उन 2 स्पेल्स का जिस दौरान सबसे ज़्यादा बारिश निश्चित टाउन में तकरीबन 84 मिलीमीटर बरसी और इसी तरह शहर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी मिकदार में बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर औसत बारिश की बात की जाए तो तकरीबन 58 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई लाहौर में। और ये उसी सिस्टम का नतीजा है जिसने 5 और 6 जुलाई की रात को लाहौर में बारिशें बरसाने का आगाज़ किया था कि ये सिस्टम अभी तक लाहौर में प्रिवेल कर रहा है और कल यानी 10 जुलाई को भी ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से। और बताया गया है कि जनाब कल भी अच्छी बारिश मुमकिन तौर पर हो सकती है। अब ऑफ एंड ऑन ये सिलसिला तो मानसून के दौरान चलता ही रहेगा जी, कि कभी हल्की बारिश, कभी हब्स और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला। और लाहौर के साथ साथ पंजाब के तकरीबन तमाम शहरों में भी आज अच्छी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है और आइंदा भी यानी कल का दिन भी अच्छी बारिशें बरसने की पेशगोई की गई है। और दरियाओं के बालाई इलाकों में भी अच्छी बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जिसके नतीजे में दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा भी हो सकता है। और PDM की तरफ से इस हवाले से एक अलर्ट भी जारी किया जा चुका है और लोगों को और शहरियों को और तही इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की अपील की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात हो रही है मौसम की, तो आपको बताएं मॉनसून का दूसरा स्पेल जारी है। लाहौर में अली सुबह होने वाली बारिश ने खूब रंग जमाया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। निश्चित टाउन में सबसे ज़्यादा 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मानसून के बादल खुलकर बरसे। लाहौर में बारिश का पहला स्पेल अलल सुबह शुरू हुआ, जिस दौरान अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का दूसरा स्पेल दिन 10:45 पर शुरू होकर तकरीबन 12 बजे तक जारी रहा। इन स्पेल्स ने शहर में खूब रंग जमाया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 78, गुलबर्ग में 69, करतबा चौक में 68 और पानी वाला तालाब में 67 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर भर में औसतन 56.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एमडी वासा गुफरान अहमद ने नाभा रोड, दाता दरबार रोड, सर्कुलर रोड और लोअर माल समेत मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। निकासियाब ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत दी। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और 2 मोरिया समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात का मुआयना किया। बारिश थमने के बावजूद जोहर टाउन में BOR सोसाइटी को जाने वाली सड़कें पानी में डूबी रहीं, गाड़ियां पानी में बंद हो गयीं, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि वाटर टैंक बनने के बावजूद बारिशी पानी का बर वक्त निकास न होना बाइसे तशवीश है। कैमरामैन फखर अब्बास, साथी रिपोर्टर सुहेल कैसर के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और मानसून की मूसलाधार बारिश से शहर के अक्सर इलाके डूब गए। बागबानपुरा का इलाका कॉलेज रोड तूफानी बारिश से जेरेआब। बारिश खत्म हुए घंटों गुजर गए मगर पानी उतर ना सका। मुनासिब इंतजामात न होने से सब दावे हवा हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली बारिश से लाहौर के अक्सर इलाके ज़ेरे-आब आ गए। कॉलेज रोड बागबानपुरा नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। बारिश रुकने के बावजूद कई घंटों तक इलाका पानी में डूबा रहा। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर रहने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार रहे। अहले इलाका का कहना है कि कई सालों से इस इलाके की बदतरीन सूरत हाल है। बारिश का पानी खड़ा होने से पूरा इलाका डूब जाता है और इंतजामिया खामोश है। 25-30 साल से यही इसी तरह बारिश होती है, इसी तरह पानी खड़ा हो जाता है। इन्हों के गटर बंद है, ये जो इन्हों के मासा वाले वो भी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते। बारिश ये सारी हमारी दुकानें हैं, कोई कारोबार नहीं, दुकानों पे कोई कस्टमर नहीं, हम परेशान हैं इतने। इस जलालत में फंसे हुए हैं, ठीक है। वासा वाले ना आ रहे हैं, हम इधर के मकामी हैं, ठीक है। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो गाड़ी ख़राब होने से ये देखे सारे मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमती नुमाइंदों को वादों और दावों की पासदारी का अहद याद दिलाते हुए मसाइल हल करने का मुतालबा किया। मानसून की बारिश और नशेबी इलाकों के मसाइल। बादामी बाग पीको रोड पर जमा बारिशी पानी में नहाते हुए बच्चा करंट लगने से जा बहक हो गया। रेस्क्यू काम बिजली का निजाम मानसून से कबल दुरुस्त करने में नाकाम रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मानसून की मौसलाधार बारिश और शहर के नशेबी इलाकों की हालत जार। बादामी बाग पीको रोड पर रेलवे अंडरपास के करीब कई फीट पानी जमा, जबकि बिजली के लटकते तार अलमनाक हादसे का बाइस बन गए। बारिशी पानी में नहाते हुए बच्चा करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि बच्चे बारिशी पानी में नहा रहे थे कि बिजली के लटकते तार के बाइस करंट लगने से जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद लेस्को एहलकार आकर तार ठीक कर गए। एक बच्चा जो है ना, वो यहाँ जो पीछे आप पूल देख रहे हैं, जो वापडा का है, इसके पास आया और तकरीबन 6 फुट के फासले पे जो है ना वापडा ने उसको पूल ने अपनी तरफ खींच लिया और वो बच्चा फिर जाँ बहक नहीं हो सका। लेकिन रेस्क्यू वाले आए आधे घंटे के बाद, उन्होंने भी कोशिश की और उसके आधे घंटे के बाद जो है वापडा वाले भी आए हैं, उन्होंने फिर इसको ठीक किया है जहाँ से करंट आ रहा था। बारिश बंद होने के कई घंटे बाद भी नक्कासियाब का इंतजाम बेहतर न बनाया जा सका। महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि चीनी बहरान से आवाम परेशान। हुकूमत और शुगर मिलर्स के मुज़ाकरात भी चीनी सस्ती ना करा सके। लाहौर में चीनी 190 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। इंतजामिया की कार्रवाई से खौफजदा दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना ही छोड़ दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी का बहरान खत्म न हो सका। हुकूमत और शुगर मिलर्स के मुज़ाकरात के बावजूद भी चीनी की कीमतें आसमान पर। शुगर मिल से फराहम करदा चीनी का नर्ख 175 रुपए फी किलो तक है। थोक मार्केट में चीनी 178 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त। परचून मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। परचून के लिए चीनी का सरकारी रेट 164 रुपए फी किलो मुकर्रर है। ज़िला इंतजामिया का चीनी 164 रुपए फी किलो फरोख्त न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन। इंतजामिया की कार्रवाई से खौफजदा अक्सर दुकानदारों ने चीनी बेचना ही छोड़ दी। चंद रोज से चीनी की तलब बढ़ने से शुगर मिलर्स ने भी चीनी का रेट बढ़ा दिया। शहरियों का कहना है शुगर मिल्स मालिकान और हुक्मरान मिले हुए हैं। 200 रुपए फी किलो भी चीनी नहीं मिल रही। चीनी 160 रुपए से 180 200 रुपए मिल रही, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। किसी दुकानदार के जाओ कहना चीनी है ही नहीं, चीनी है ही नहीं, और समझ नहीं आ रही। चीनी महंगी भी करके फिर भी चीनी नहीं दे रहे। चीनी तो महंगी हो गई है, इन लोगों को ये नहीं पता गरीब आदमी कैसे कमाता है, क्या करता है क्या नहीं करता। हर चीज़ का रेट बढ़ा रहे हैं। मरियम नवाज़ को खुद चाहिए ये नोटिस लेना चीनी का, हर चीज़ का।
चीनी का रेट पहले 65 रुपए से 165 रुपए है, हूँ जी है 180 रुपए तक, कोई 200 रुपए तक बेचते पे ने। शहरियों का मजीद कहना है कि अपनी ज्यादा मिठास वाली चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाने वाले मिल्स मालिक अवाम को कम मिठास वाली दरामद चीनी खाने पर मजबूर कर रहे हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चीनी दरामद करने का फैसला। 6 माह कबल 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई। हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। अक्टूबर 2024 तक 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट पे। चीनी दरामद या बरामद करते वक्त 2 तरह के मौक़िफ़ अपनाए जाते हैं। चीनी दरामद करनी हो तो कहा जाता है मुल्क में ज़रूरत के लिए वाफर चीनी है। चीनी बरामद करनी हो तो कहा जाता है एहतियाती तौर पर चीनी बरामद कर रहे हैं। हालिया 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने के लिए यही बातें दोहराई गई हैं। चेयरमैन बोर्ड राना तनवीर हुसैन ने कहा चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर था। दूसरी जानिब सदर मरकजी करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन ताहिर सकलैन भट्ट का कहना है हमने तब भी बारहा हुकूमत से अपील की थी शुगर मिल्स मालकान को चीनी एक्सपोर्ट ना करने दें। एक्सपोर्ट की इजाजत के बाद चीनी के दाम बढ़ने लगे। 128 रुपए से कीमत 200 रुपए किलो तक इसी एक्सपोर्ट की वजह से पहुंची है। पहले 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बाहर भेजी, अब इसी चीनी को दोबारा इम्पोर्ट किया जा रहा है। अब चीनी देख लें 190-200 रुपए पे बिक रही है, तो ये खुदारा ये गरीबों की ये चीज़ें हैं, तो अब इम्पोर्ट करने लगे हैं हम चीनी। तो मेरी समझ से बालातर है कि अब जो इंपोर्ट होगी चीनी उसका क्या रेट होगा, क्या बनेगा। 128 से 190-200 रुपये चीनी चलेगी है पूरे पाकिस्तान में। तो वाहिद हमारी एसोसिएशन थी जिन्होंने रोला डाला हुआ था कि जनाब चीनी बढ़ जाएगी, मत एक्सपोर्ट कराएं इनसे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सार्फिन और सप्लायर्स दोनों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा किया। कहा ज़रूरी अशिया की मुनासिब निर्खों पर फराहमी आवाम को रिलीफ देना तरजीह है।